हेलो फ्रेंड। तो आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है और यह किस तरह से देश के विकास को प्रभावित करता है। इसके बारे में हम आज पूर्ण रूप से जानकारी लेने वाले हैं, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है, इसका आखिर अर्थ क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है, जैसा कि कोई सा भी देश है, मान लीजिए कि यह देश है, तो इसमें जितने लोग निवास करते हैं, ठीक है, तो उनका संख्या, क्या जितने लोग निवास करते हैं उनका संख्या और जितना देश का इनकम है यानी आय है, यानी राष्ट्रीय आय, इंटरनेशनल आय, जो भी माने आय है राष्ट्रीय, सॉरी इंटरनेशनल नहीं, राष्ट्रीय आय जो भी है वह, और जितना देश का जनसंख्या है, अगर ये दोनों को अगर आपस में भाग दिया जाए तो जो हमको प्राप्त होगा उसी को बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय। समझ गया। तो यहाँ पर इसी चीज को लिखित रूप में लिखा गया है कि व्यक्ति के आय का अर्थ होता है, माने प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, किसी देश की टोटल नेशनल इनकम जो होता है उसको उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करना। ठीक है, क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ होता है किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। समझ गया। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, कुल नेशनल इनकम यानी टोटल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बट्टा में टोटल जनसंख्या। समझ गए। तो प्राप्त क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो आगे चलेंगे कि जो प्रति व्यक्ति आय है से किसी देश के विकास पर किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो देखिए यहाँ पर लाइन बाय लाइन लिखा है कि विकास पर प्रभाव किसका, तो प्रति व्यक्ति आय का। तो पहला प्रभाव है कि आर्थिक स्थिति का संकेतक, यह जो है से आर्थिक स्थिति का संकेतक होता है। जैसा कि उच्च प्रति व्यक्ति आय का मतलब है कि देश में आर्थिक संपन्नता अधिक है, यानी अगर किसी देश का प्रति व्यक्ति आय उच्च होगा तो वह उसका जो आर्थिक संपन्नता है सो वह अधिक होगा, यानी आर्थिक रूप से वह बहुत ज्यादा सुखी संपन्न हो गया। क्या, सुखी संपन्न होगा आर्थिक रूप से, अगर देश का उच्च प्रति व्यक्ति आय है तब। ठीक है। जैसे दूसरा जो है कि जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार यानी अधिक आय होने पर लोग जो हैं से बेहतर शिक्षा मिलता है, उनको स्वास्थ्य मिलता है और जीवन सुविधाएं से भर जाती है, यानी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जीवन स्तर में सुधार। अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए कि आय है से 10,000 है, ठीक है, और किसी व्यक्ति का आय जो है से 2 लाख है, तो यह दोनों में अंतर है कि ना, एक तो इसका जीवन होगा और एक तो इसका जीवन होगा, इस सब में अंतर है कि ना। इसको जैसा कि थोड़ा सा लो कैटेगरी का शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, जीवन सुविधा उतना अच्छा नहीं होगा, और इसका अगर 2 लाख है तो इसका तो पूर्ण रूप से अच्छा होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तीसरा है सामाजिक असमानता। जैसा कि यदि आय का वितरण असमान है, जैसा कि किसी के पास कम आय है, किसी का ज्यादा आय है, तो केवल कुछ लोगों को लाभ मिलेगा, कुछ लोगों को लाभ मिलेगा और गरीब वर्ग पीछे रह जाएंगे। समझ गए। इसे सामाजिक असमानता, जैसा कि पर्सन ए है और पर्सन बी है, ठीक है, दो ठो पर्सन है और इन लोग एक ही गांव में रहता है। इसका आय मान लीजिए कि मंथली आय हम ले रहे हैं कि 5,000 रुपया है, 5,000 रुपया है, और इसका मंथली आय मान लीजिए 50,000 रुपया है। तो इसमें किसको ज्यादा आप वैल्यू देंगे। ठीक है, वैल्यू का मतलब होता है कि किसको आप ज्यादा सम्मान देंगे, इज्जत किसको ज्यादा देंगे। तो 5,000 वाले को तो कतई नहीं देंगे। जैसा आप लोग खुद से देखिए, 50,000 वाले को आप ज्यादा इज्जत दीजिएगा, तो वही है सामाजिक असमानता, गरीबी और अमीरी में भेदभाव। ठीक है, फिर आगे है वैश्विक तुलना। वैश्विक तुलना यानी पूरा विश्व भर में तुलना इससे हो सकता है। विभिन्न देशों की विकास दर की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किया जाता है। समझ गए। जैसे किसी और देश से हम अपने आय का तुलना करेंगे कि उसका राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कितना है और अपना प्रति व्यक्ति आय कितना है, और इससे अपने विकास के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। तो आप लोग शायद राष्ट्रीय आय के, सॉरी, प्रति व्यक्ति आय के बारे में जान चुके होंगे, और इस यह जो है विकास पर प्रभाव किस तरह डालता है
यह भी जान चुके होंगे। तो अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं।